4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। शशि थरूर साहब का इंडियन एक्सप्रेस में एक ऐसा आर्टिकल छपा कि मुझे लगा कि खुला जहन ज़रूर होना चाहिए। और शशि थरूर ने जो बातें बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के कहीं, पहले भी कहा था उन्होंने कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अब उनका जो आर्टिकल आया है कि प्लेयर्स को खेलने दो और जो डिप्लोमेट्स हैं उनको डिप्लोमेसी करने दो। क्यों ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर गुजरे हो? और अगर इतनी ज़्यादा दरोगा बनते हैं आप, तो जो अंबानी हैं तुम्हारे पापा, उनकी मुंबई जो टीम है उसमें शकीबुल हसन है, उसको हटा दीजिए। उन्होंने एक बात और भी कही, बांग्लादेश के अंदर जो 2 खिलाड़ी हैं जो हिंदू हैं, जो भारत में खेलते हैं, उनके बारे में इन दरोगाओं का क्या स्टैंड रहेगा। एक उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर के अंदर एक हारा हुआ विधायक जो नफरत की राजनीति की वजह से अपने क्षेत्र में हार गया, संगीत सोम, उसने शाहरुख खान के पीछे बिगुल बजाया और वो देवकी नंदन ठाकुर करके कोई है, वो आकर के फौरन दरोगा बन गया। शशि थरूर को बोलना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि मुझे आपको खबर ये बतानी चाहिए, मैंने एक अपने प्रोग्राम में कहा कि भारत सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं। देखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूं और इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा एक वीडियो बनाकर कि प्लानिंग क्या क्या चल रही है दुनिया में। कोलंबिया और ग्रीनलैंड किस मुसीबत में है, और यमन और मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी मुल्क क्या परेशानी में है। यहाँ नाली में से निकला हुआ कीड़ा गिजाता हुआ नफरती गंदगी फैलाता है, नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा हूं, और उस गंदगी के अंदर आ जाते हैं फिर गिद्ध। यह है हैरत। नफरत, गुस्सा इसलिए आता है, आप कह सकते हैं पत्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार रोबोट नहीं है भाई, पत्रकार इंसान है। इन्फ्लुएंस होता है वो माहौल से। गुस्सा आता है जब लिंचिंग होती है, जब देश का नाम विदेशों में बदनाम होता है तो गुस्सा आता है। अपने अपने देश का जिसका भी पत्रकार हो सकता है। रो पड़ते हैं पत्रकार को बताने लगता बड़ा बड़ा जर्नलिज्म का ज्ञाता। अरे तो फिर एआई आ गया ना, उससे आगे बुलवाओ भाई, उसके पास सारी अकल मौजूद है, वो बता देगा, तुम्हारे पक्ष में भी छाप देगा, तुम्हारे विपक्ष भी छाप देगा। खैर, तो अपनी बात बताने आया था दोस्तों कि ये लोग जो दुरंगा मापदंड कर रहे हैं, शशि थरूर ने उनको बताया। शशि थरूर ने अपने उसको एक्स हैंडल पर डाला कि माई लेटेस्ट थरूर थिंक कॉलम इंडियन एक्सप्रेस रिएक्ट्स द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग मुस्तफिजुर रहमान enforced withdrawal from the IPL and its implication. I deplore, इनकी अंग्रेजी भी वाकई, we should learn from that attitude. Overreaction to events to बांग्लादेश, वो बांग्लादेश का जो ओवर रिएक्शन। अब चावल भेज रहे हैं आप, डीजल भेज रहे हैं आप, डीजल चावल का कारोबार करोगे, यूनुस की सरकार को दोगे और अंबानी की टीम में भी खेलेगा और वहां के हिंदू भी खेलेंगे। एक मुसलमान मुस्तफिजुर रहमान आता है, उसके बारे में सारे दरोगा बन जाते हो। और बीसीसीआई ने भी कह दिया कोलकाता राइडर्स को हटा दो भाई। ये है वो लेट्स प्लेयर्स प्ले, खेलने दो प्लेयर्स को, उनको खेलने दो भाई। लेट डिप्लोमेट डू द वर्क डिप्लोमेसी, और जो डिप्लोमेट हैं वो अपनी डिप्लोमेसी करें। लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो बड़ा एक बहुत शानदार आर्टिकल है। मैं तो शशि थरूर से कहूँगा कि अपनी बातों को वो हिंदी अखबारों में भी दिया करें, क्योंकि ये हिंदी पट्टी को जो साउथ का एक सांसद पहले गोबर पट्टी कह गया था, हो सकता है इनके दिमाग में भेजे की जगह भेजा आना शुरू हो जाए। ये पूरी की पूरी बात उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक आर्टिकल लिखा है कि इफ़ वी डिसाइडेड द इंडियन पब्लिक आउटरेज अगेंस्ट बांग्लादेश determine eligibility what happens to बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर्स लाइक लिटन दास और सौम्य सरकार। ये नीचे जो आप देखेंगे, उसने कहा अगर हमने ये डिसाइड ही कर लिया है इंडियन पब्लिक का आउटरीच के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ जो चल रहा है, तो डिटरमाइन एलिजिबिलिटी उनका क्या होगा जो बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास और सौम्य सरकार खेल रहे हैं। बताओ क्या होगा उनका। मैं तो कह रहा हूँ विदेशों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, आप MBBS कॉलेज बंद करेंगे, वैष्णो वाला जो कश्मीर में चूंकि मुसलमान के उसमें एडमिशन है, आपको जगह नहीं मिलेगी, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे।
फिर ये इंटरनेट और ये जो दुनिया भर के अमेज़न इस्तेमाल कर रहे हो ना, जा करके अपने मठों में बैठो यार, मदरसों में बैठो जा करके, जो तुम्हारे हैं, जा करके मज़ारों के अंदर अपने मत्थे को टेको। एक मैला सा आदमी जो महीनों नहीं नहाया हुआ है, हाथ में झाड़ू लेके तुम्हारे सर पे पटकता है, और तू एमबीबीएस और पीएचडी और स्कॉलर होकर के अपने सर को उसके पैरों के नीचे रख देता है। इतना बड़ा तो तेरा दिमाग है। कोरोना को टन 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 करके भगा रहे थे ना, टन टन से भागता है, जो पापा ने कह दिया वही मान लिया। अमिताभ बच्चन भी घंटी बजाने लगा, कड़ 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 कड़। अरे कुछ तो अकल रखो, शर्म आती है तुम पर। कोरोना जा जा जा, मतलब हैरत यह है, स्वास्थ्य सेवाओं को ज़्यादा अपलिफ्ट ना करके, उन प्रोग्राम्स को आगे ना बढ़ा करके घंटे बजा रहे हो, लाइटें जला, सूरज को दिखा रहे हो लाइटें, मतलब अकल है नहीं। और कोई बोल रहा है अरे 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 हमारे खिलाफ हुआ, ऐसा पाषाण युग में जा रहा है, तो फिर कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? ये पैंट पहनकर, पेंटालून से बनी है पैंट, क्यों पहनते हो? अंग्रेजों का और फारसी लोगों की कपड़े, कमीजें क्यों पहनते? धोती कुर्तों में घूम जा करके। मतलब कहने का मतलब यह है, उन्हें अफगानिस्तानियों को जाहिल बताते हो हैं? उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया है, 2-4 जहाज भी पैसे जोड़ कर ले आए हैं वो, उनकी करेंसी भी शानदार काम कर रही है। करो बदनाम उन्हें, वो जिनको आप आतंकवादी और जाहिल बता रहे थे, पाषाण युग का बता रहे थे, वो तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तुमसे इकोनॉमी नहीं संभल रही है। दोस्तों बात यह है कि शशि थरूर, मेरा अंदाज़े बयां थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ। मुझे अपने भारत में अगर कहीं कुछ होता है, बदनामी होती है, तो जितना एक आम भारतीय को होनी चाहिए उसमें मैं भी मुलव्विस हूँ, मैं भी शामिल हूँ उसमें। दोस्तों बात यह है कि ये जहालत की कोई इंतहा तो है नहीं। और एक बात मैं आपको और बता दूं खुशी की, इनकी संख्या है बड़ी सीमित। इन लोगों ने दरअसल ऑप्शन बंद कर दिए, कांग्रेस के अंदर भी तुष्टिकरण बता दिया, मुलायम सिंह को मौलाना बता दिया, कुछ इन्होंने दूसरे लोगों को बदनाम करने में बड़ा फंड एलोकेट किया। इसलिए इन छोटे से लोगों की जो ये जमात है, ये खुद ही अकेले, जब भाई बस चाहे कितनी भी गंदी हो और वो जा रही है मंजिल पे मिसाल के तौर पे, तो उसमें बैठ जाएगा आदमी, क्योंकि वो सोचेगा यार बस ही अकेली है। लेकिन बैठने के बाद हमें ये पता चला कि साहब जो बसें दूसरी थी वो कम से कम मंजिल पे पहुंचा रही थी, ये तो कहीं और ले जा रहे हैं, हिंदुत्व की धरा के अंदर हमें घुसेड़ दे रहे हैं। तो शशि थरूर ने ये आंखें खोलने के लिए, अब सरकार के लोग हैं, वो अपने लोगों के मुताबिक काम करते हैं। उन्हें ऑपरेशन करने हो, युद्ध करने हो, यात्राएं करनी हो, हिंदू मंदिरों और मस्जिदों के क्या कह सकता हूँ कि शिलान्यास करने हो, प्रधानमंत्री का काम यही होता है कि जाके बार बार मंदिर का शिलान्यास कर और वो कर। वो जो तनख्वाहें मिलती है प्रधानमंत्री को देश के लोगों के पैसों से, उस बात के लिए मिलती है कि मंदिरों में जाकर के ड्यूटी के टाइम में आप छुट्टी लीजिए, जाकर कुछ भी घंटा बजाइए, कहीं भी जाइए आप। ये क्या तरीका हुआ साहब? लेकिन कोई सुनने और पूछने वाला है? गोदी मीडिया तो नतमस्तक हुई पड़ा है, सोशल मीडिया पर परकैच करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अंधेरे के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मैं माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद।